बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। मेरा नाम जाहिद है। ये उस वक्त की बात है जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था। कम उम्री में ही मुझ पर जिम्मेदारियों का बोझ आन पड़ा। मैं उस वक्त मैट्रिक में था। वालिदा की किफ़ालत मेरे ज़िम्मे आ गई। गो वो बहुत ही हिम्मत वाली औरत हैं। हालात जैसे भी हों, इन्होंने हमेशा हालात का मुकाबला डट कर किया। मुझे मजबूरन तालीम को खैराबाद कहना पड़ा। इधर उधर छोटी मोटी नौकरियां करके घर का गुजारा कर रहा था। दूसरी तरफ वालिदा मोहल्ले की सिलाई कढ़ाई करके घर के खर्च में मेरा साथ दे रही थी। वक्त गुजरता गया। मेरी उम्र 18 साल हो गई। ज़िंदगी की गाड़ी बहुत सुस्त रवी से चल रही थी। ऐसे में मेरे दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि मैं गाड़ी चलाने का लाइसेंस ले लूं। उससे मुझे किसी भी अच्छी कंपनी में पक्की नौकरी मिल सकती है। मुझे उसकी बात मुनासिब लगी। मैंने अपने वालिद से मशवरा किया तो इन्होंने भी मुझे इजाज़त दे दी। कहते हैं कि अगर नीयत साफ़ हो और किस्मत साथ दे तो तरक्की के रास्ते आप पर खुलते जाते हैं। मुझे एक अच्छी कंपनी में ड्राइवर की नौकरी मिल गई। देखा तो नहीं था, पर सब कहते थे कि कंपनी की मालकिन भी बहुत नेक थी। एक रोज़ छुट्टी के दिन वालिदा ने कहा कि घर की सफाई कर लेते हैं। मैंने हामी भरी। सफाई के दौरान वालिद मोहतरम की अलमारी से दूसरे सामान के साथ बहुत ही खूबसूरत आईना मिला। मैंने वालिदा को दिखाया तो इन्होंने उसे मेरे कमरे में लगाने को कहा। वैसे भी मेरे कमरे में कोई आईना नहीं था। मैंने वो आईना एहतियात से साफ करके अपने कमरे की दीवार पर नस्ब कर दिया। एक सुबह काम पर जाने के लिए तैयार हुआ। आईने में जब बाल बना रहा था तो मुझे आईने में अपने पीछे एक अजीब सा ह्याला सा दिखाई दिया। मैंने कहानियों में सुन रखा था कि आईने में जिन भूत नजर आते हैं। इस ख्याल से मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। खौफ से मेरे पाँव मुंजमद हो गए। मैंने अल्लाह का नाम लिया और डरते डरते पलटा, मगर ये क्या, मेरे पीछे तो कोई भी नहीं था। मैंने दोबारा आईने में देखा तो कुछ न था। मैंने इसे अपना वहम समझा और काम पर चल दिया। दिन गुजरते गए। अल्लाह के हुक्म से मेरी तनख्वाह में तरक्की भी हुई। वालिदा भी खुदा का शुक्र अदा करती कि बुरे दिन आने से पहले ही उस रब ने हमारा हाथ थाम लिया था। कुछ दिन नहीं गुजरे थे कि मेरे साथ अजीब बात हुई। रात को सोने की तैयारी कर ही रहा था कि मुझे लगा किसी ने मुझे पुकारा हो। आवाज़ इतनी वाज़िया थी कि इसे वहम का नाम नहीं दे सकता था। फिर जब ये आवाज़ दोबारा आई तो खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आवाज़ मेरे हलक में अटक सी गई, क्योंकि ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था। मैंने आयतुल कुर्सी का विर्द किया और हिम्मत करके पूछा कि कौन है। मेरा पूछना था कि एक अजीब सी हंसी मेरे कानों में गूंजी। अब तो खौफ मेरी रीढ़ की हड्डी में सिरायत करने लगा। मेरा वजूद थर थर कांपने लगा। मैंने कुछ और न सोचा और चादर तान कर कपकपाने लगा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अभी कोई मेरे पास आकर मुझे दबोच लेगा। इसी कपकपाहट में मुझे कब नींद ने आ दबोचा पता न चला। अगली सुबह में रात को होने वाले वाक़े के बारे में सोचने लगा। वो कौन थी जो मुझे आवाज़ दे रही थी। खैर, इसी सोच में मैं अपने काम पर निकल गया। उस दिन कंपनी में काम ज़्यादा था, मुझे रुकना पड़ा। मैंने अपने साथ काम करने वाले लड़के को कहा, जो हमारे मोहल्ले में ही रहता है, कि वालिदा को आकर बता दे कि आज देर हो जाएगी। रात को तकरीबन 10 बज रहे थे जब मैं वापस घर आ रहा था। इतने में मौसम ने अपनी चाल बदली और गिरे चमक के साथ जोरों की बारिश होने लगी। मैं किसी तरह बचता बचाता अपने मोहल्ले की गली में पहुंचा। गली में मुकम्मल सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई नहीं था कि अचानक ही बिजली चमकी और मुझे अपने साथ एक साया सा चलता हुआ महसूस हुआ। मैं वहीं खड़ा रह गया। जब मैं चलता तो उसके पैरों की आहट साफ सुनाई देती। इस सर्द सुनसान रात में खौफ ने मुझे पूरी तरह जकड़ लिया था। मैंने अपनी ताकत जमा की और घर की तरफ दौड़ लगा दी। वो आवाज़ भी मेरे साथ साथ थी। घर पहुंचते ही मैंने दीवाना वार घर के दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दी। जैसे ही वालिदा ने दरवाज़ा खोला, मैं उन्हें तकरीबन धकेलता हुआ घर में दाखिल हुआ। वालिदा ने दरवाज़ा बंद किया और पूछा कि क्या हुआ, इतना हाँफ क्यों रहे हो, जैसे मीलों दौड़ कर आए हो।
जी अम्मी जी, वो मैं आ रहा था तो गली में पीछे कुत्ते लग गए थे। मैंने झूठ का सहारा लेते हुए वालिदा को हकीकत ना बताने का सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो डर जाए। खैर वालिदा ने मुझे खाना दिया। मैं थोड़ी देर उनके पास बैठा, फिर अपने कमरे में चला गया। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कहीं कोई जिन भूत का चक्कर तो नहीं? मैंने खुद से खुद कलामी की। फिर जिन भूत का ख्याल आते ही खुद को ओढ़ी हुई शाल में मजीद सिकड़ा और सोने की कोशिश करने लगा। वो रात बहुत ही बेचैनी से गुजरी थी। उसके बाद हफ्तों तक मेरे साथ कोई भी गैर मामूली वाक़या पेश न आया। मैं भी इसे अपने जहन का खलल समझकर भूल गया। पर एक रोज़ मैं सुबह तैयार होकर उसी तरह अपने आईने में बाल बना रहा था कि अचानक मुझे अपने पीछे किसी लड़की का अक्स वाज़िह तौर पर नजर आया। मैंने फौरी मुड़कर पीछे देखा, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। हिम्मत करके दोबारा आईने में देखा तो मुझे वो लड़की नजर आई, पर इस बार पहले से भी ज़्यादा अक्स साफ और वाज़ेह था। वो लड़की थी या जन्नत की हूर। मैं बावजूद खौफ के उसके हुस्न के सहर में गिरफ्तार होता चला गया। ऐसा लग रहा था कि बस मैं उसे देखता ही चला जाऊं। फिर अचानक अम्मी की आवाज़ आई और वो अक्स गायब हो गया। मैं समझ गया कि हो ना हो, मेरे साथ जो भी मामलात हो रहे हैं वो इसी आईने की वजह से हैं। मैंने फ़ौरन इस आईने को कपड़े में लपेटा और अपनी अलमारी में रख दिया। फिर मैं अपने काम पर चला गया। कुछ दिनों के बाद मैं अपनी गाड़ी साफ कर रहा था। मैंने देखा एक बड़ी सी गाड़ी हमारी कंपनी में दाखिल हुई। उसमें से एक इंतहाई खूबसूरत लड़की बरामद हुई। मुझे लगा मैंने पहले भी उसे देखा है। मैं उसे गौर से देख रहा था कि अचानक मेरे कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। वो अकबर था, मेरे साथ ही काम करता था। क्यों दोस्त, किसे खो रहे हो? मैंने उस लड़की के बारे में अकबर से पूछा तो बोला, भाई यही तो है हमारी मालकिन। मैं चौंक गया क्योंकि पहली बार अपनी मालकिन को देखा था, पर न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि मैं उस चेहरे से अच्छी तरह आशना हूँ। खैर मैंने जहन पर ज़्यादा जोर न दिया और अपने कामों में लग गया। उस दिन मैं बहुत थका हुआ था। घर आते ही फ्रेश हुआ, सरसरी सा खाना खाकर वक्त से पहले ही सोने चला गया। अभी मैं सोने लगा ही था कि वही निस्वानी आवाज़ फिर से मेरे कानों में गूंजने लगी। मैंने इसे काम की थकन समझकर नज़रअंदाज किया और सो गया। अगले रोज़ मेरी हैरत की इंतहा न रही। मैं सुबह तैयार होने लगा तो मेरी नज़र अलमारी पर पड़ी। मेरी टांगें कँपकँपाने लगी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि जिस आईने को मैंने अलमारी में लपेट कर रखा था वो उसी तरह दीवार पर मौजूद था जैसा कि पहले था। मैंने डरते डरते आईने को देखा। उसमें सिर्फ मुझे मेरा ही अक्स दिखाई दिया। मैं तेज़ी से कमरे से निकल गया, जल्दी जल्दी नाश्ता किया और काम पर चला गया। उस रोज़ मुझे मेरे मैनेजर ने कहा कि तुम्हें सलमा मैडम ने बुलाया है। मैंने कहा जी। अकबर से पूछा, ये सलमा मैडम कौन है? बोला, भाई वही तो अपनी मालकिन है, पर मुझे क्यों बुलाया होगा? ये तो वही जाने। मैं घबराते हुए उनके कमरे तक पहुंचा। इजाज़त लेकर अंदर गया तो इन्होंने कहा, तुम जाहिद हो ना? मैंने कहा जी मैडम। फिर इन्होंने कहा कि आज मुझे अकबर के साथ दूसरे शहर डिलीवरी देनी है। मैंने पहली बार मैडम को इतने करीब से देखा था, पर मुझे ऐसा लगा मैंने इन्हें पहले भी देखा है। खैर मैं और अकबर दूसरे शहर के लिए निकल पड़े। गाड़ी हाईवे पर फराटे भरती जा रही थी। मैं गाड़ी चला रहा था और अकबर सरहाने बैठा था कि अचानक मैंने पूरी ताकत से ब्रेक पर पांव जमाए। गाड़ी थोड़ी लहराई और बामुश्किल रुकी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। उधर अकबर मुझ पर बरस पड़ा। गाड़ी सुनसान सड़क पर क्यों रोक दी, वो भी इतनी स्पीड पर चलती हुई गाड़ी? मैंने कहा, अकबर तुम्हें सामने जनाजा नजर नहीं आ रहा? ओ भाई, लगता है रात को नींद पूरी नहीं की तुमने। पर यार, सड़क से जनाजा पार हो रहा था, मैंने उसे बचाया है। अकबर ने मेरी एक न सुनी और खुद ड्राइव करने लगा। मैं पूरा रास्ता यही सोचता रहा कि वो जनाजा किसका था और मुझे ही क्यों नजर आया। उस रात भी घर आकर उस जनाजे के बारे में सोचता रह गया कि जाने कब थकन के मारे मुझे नींद आ गई। अगली सुबह काम पर अकबर ने मुझसे कहा कि यार, ये पहिए के नट नहीं खुल रहे हैं, मुझे दूसरा टायर लगा कर जाना है। तो रुक, मैं लेकर आता हूँ। मैंने सोचा देखूँ तो सही कि कितना जाम है। मेरे ज़रा से जोर लगाने पर सारे नट खुल गए। अकबर आया तो हैरान रह गया। बोला, भाई नट तो सारे जंग की वजह से जाम थे, तुमने कैसे खोल लिए? पर उसके सवाल का मेरे पास जवाब नहीं था।
उस रात में सोने लगा तो मेरे कानों में वही आवाज़ मेरा नाम लेकर मुझे बुला रही थी। इस बार मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, कौन है और क्या चाहता है मुझसे, क्योंकि मेरी ज़िंदगी अजीरन की हुई है तुमने। एक मध्यम सी आवाज़ आई, जाहिब तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। फिर वो आवाज़ आना बंद हो गई। मेरा दिल तो मारे खौफ के कँपकँपा रहा था। कौन है और कौन देगा मेरे इन सवालों का जवाब, जबकि मैंने तो इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं किया था। 2 दिन के बाद मेरे काम से छुट्टी थी। छुट्टी वाले दिन मैं ज़रा देर से उठता था, पर उस सुबह सवेरे ही हमारे घर पर दस्तक हुई। मैंने सोचा इतनी सुबह कौन होगा। मैं बेजारी से उठा और दरवाज़ा खोला। सामने अकबर था। उसे देखकर मुझे शदीद गुस्सा आया। भला इतनी सुबह भी कोई आता है? खैर मैंने अपने गुस्से को जाहिर ना करते हुए पूछा, भाई इतनी सुबह आ गए, खैरियत तो है? वो बोला, भाई मैडम आई थी, तुम्हारे घर का पता पूछ रही थी, मैं इन्हें ले आया। मैडम का सुनते ही मैं हड़बड़ा गया। सारी नींद काफूर हो गई। वालिदा ने पूछा कौन है? मैंने कहा मेरी ऑफिस की मैडम है। वो फटाफट मुसहरी और कुर्सी वगैरह ठीक करने लगी। मैंने उन्हें अंदर बुला लिया और कहा, मैडम आपकी हैसियत के मुताबिक कुछ बैठने को नहीं है। वो मुस्कुरा दी और कहा, मुझे इन सब बातों का इल्म है। कुर्सी पर बैठ गई। फिर मैडम ने इशारे से अकबर को जाने को कहा। मेरी अम्मी उनकी खिदमत में लग गई। मैं दिल ही दिल में काफ़ी घबराया हुआ था। या अल्लाह बस सब खैरियत हो। इतने में मेरी वालिदा चाय बनाकर ले आई। फिर मेरी अम्मी ने डरते डरते पूछा, मैडम सब खैरियत तो है ना? कहीं मेरे बेटे से कोई भूल तो नहीं हो गई? वो मुस्कुराई और कहा, बिल्कुल भी नहीं। फिर इन्होंने कहा कि अब जो बताने जा रही हूँ वो गौर से सुनिएगा, घबराइएगा नहीं। बात शायद आप दोनों के लिए नाकाबिले यकीन हो, पर यह हकीकत है। मैडम के तासुरात देखकर मेरे तो घबराहट के मारे पसीने छूट रहे थे। तभी वो गोया हुई, मैं इस दुनिया की मखलूक नहीं हूँ। ये सुनते ही हमारी हैरत से आंखें फटी की फटी रह गई। मैं एक जिनजादी हूँ, और न सिर्फ मैं बल्कि जाहिद भी इस दुनिया का नहीं है। वो एक जिनजादा है। मैंने जब इसे पहली बार देखा तो पहचान गई थी कि ये हमारी दुनिया से है। फिर वालिदा से कहा कि आप और आपके खामिन औलाद ना होने के सबब इसे एक यतीम खाने से लाए थे। तो अम्मी ने जी कहकर उनकी बात पर तस्दीक की मोहर लगा दी। ये एक जिनजादा है खातून, जिसे एक भला शख्स यतीम खाने में छोड़ आया था, जहाँ से आपने इसे पाला। फिर मुझसे पूछा, जाहिद तुम्हें वो आईने वाली लड़की याद है ना? और वो आवाज़? वो मैं ही थी। हाईवे पर सिर्फ तुम्हें ही जनाजा क्यों दिखाई दिया? क्योंकि वो जन्नात का जनाजा था। फिर घबराते हुए वालिदा से पूछा, अब आप क्या कहना चाहती हैं? फिर वो मुस्कुराई और कहा, मुझे आपका जाहिद बहुत पसंद है। मैं इससे शादी की ख्वाहिशमंद हूँ, अगर आपकी और जाहिद की इजाज़त हो तो। सलमा की बातों में ऐसा तासर था कि हम मना नहीं कर सके। सलमा ने कहा कि शादी के बाद तुम्हें जिन्नात की सारी ताकतें मिल जाएंगी। फिर कुछ ही महीनों के बाद मेरी और सलमा की शादी हो गई। अब मैं, वालिदा और सलमा एक साथ ही रहते हैं। आज तक किसी को हमारी हकीकत का इल्म नहीं कि हम दरअसल कौन हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।